जिसने भगवान से अपनी डोर को बांध लिया वो कभी छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। क्यों छूटेगा? मरने के बाद भी तुम्हारा, मरने से पहले भी तुम्हारा, जन्म लेने के बाद भी तुम्हारा, किसी योनि में भी तुम्हारा। प्रेम किससे करो? दिल को भैया सेपरेट बना के रखो, किसी से इलू इलू तो करो ही नहीं। कोई प्रेम नहीं करता, सब 4 दिन के शौकीन है, सब छोड़ देता। प्रेम करना है तो गोविंद से करो हमेशा। अगर उसने एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो मरते मर जाओगे, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो है गोविंद, वो है प्रभु। अब बोले बाबा ने जैसे कहा तो माता पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान अब कृपा करके मैं हाथ जोड़ करके पूछना चाहती हूं, आपने ऐसी कौन सी कथा सुनी कि आप आज तक अमर रहे, और मैंने ऐसी कौन सी कथा नहीं सुन पाई कि हम मरते ही मरत चले जा रहे हैं। बोले बाबा, बोले उसमें भी रहस्य है, सुनना हो तो सुनाओ। अरे बोले सुनाई दो, फिर कभी सुनाओ। 3 दिना तो कड़ाई गए, 2 दिना तो टेंट में कड़ गए, 30 दिना को फिर कभी सुनाओ, सुनाई दो। बोले सुना दे। बोले हाँ। अब बोले बाबा, बोले पार्वती मैंने अमर कथा का पान किया, इसलिए मैं कभी नहीं मरता। आ रा 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 रा। पार्वती मैया भी जो तो पकड़ गई, बोले अमर कथा तो हमें सुनने। अच्छा उनने ऐसे सोची उज्जे, उनने मन में सोची, उनने सोची मन में कि 2-4 मिनट की हुज्जे अमर कथा का है, सत्यनारायण घाई सुनो फिरी। भगवान बोले पार्वती तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं सुन पाओगे अमर कथा। अरे बोले क्या बात करते? बोले बिल्कुल क्लियर कह रहा हो। बोले बिल्कुल हम नहीं सुन पाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा बोले हाँ। बोले अब तो सुनना है। अच्छा जिंदगी में 2 हट बड़ी खराब होती है। एक बाल हट, अगर बचपन में बालक को हट पकड़ गया कि नहीं पापा अब हम ना खे पाल ले जी बिस्कुट, अब तो हम गुड्डे खे। तुम्हारे गुड्डे नहीं, गुड्डे बिस्कुट को नाव, के भज्जा को नाव गुड्डे, वो तो बैठो तू यूं होगो है गुड्डे खबो आ रहे, मतलब गुड्डे बिस्कुट आए। अच्छा मन में सोच रहा होगा खा लें तो फिर क्या करें? फिर तो गुड्डे बिस्कुट खाएंगे। एक बाल हट, एक स्त्री हट। अगर घरवाई ने कह दे कि नहीं आज तो धुतिया जड़ी भैले यहाँ 5000 की, तो चाहे फिर अंगूठी बेचो, चाहे फिर मोबाइल बेच दो। वो समय में, आज के समय में अंतर है, आपके समय में बहुत अंतर था। हम हकीकत बात कह रहे हैं। वो समय वो था, माताएं 4 बजे उठती थी, स्नान करती थी, स्नान करके वो क्या डरते वो आजकल अबे भी डर, ओरेन 5 बजे डर जाती, दिया धर जात तो, कलश धर जात तो, और दिया और कलश धर के 7 बजे भगवान के स्नान ध्यान हो जाते। अब आजकल चल गए एसी, अब नहीं बची देसी। अब उठने ही 9 बजे है, स्नान ही 10 बजे करना, फिर को डारा 10 बजे। माता पार्वती बोले ना भोलेनाथ, मुझे तो अब अमर कथा सुननी है। अमर कथा कैसी होती है? हमें तो सुनना 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 तो सुनना तो सुनना। बोले बाबा, बोले देखो पार्वती, अगर अमर कथा मैंने सुना दी तो बीच में ध्यान रखना, अमर कथा के बीच में उठा नहीं जाता। बोले बिल्कुल नहीं उठेंगे, लेकिन सुनना सुनाओ। बोले सुनाए? बोले बिल्कुल। जब इतनी बातों को सुना तब तो माता पार्वती ने बड़े प्रेम के साथ, मगनता के साथ, आनंद लेते हुए माता पार्वती बैठ गई। अच्छा पूर्व के जमाने में ये नियम था कि देवता लोग किसी को पुराण की कथा नहीं सुनाते थे। अब पूछो क्यों नहीं सुनाते थे? अगर किसी राक्षस ने भागवत की कथा सुन ली तो वो हो जाता अमर, और अगर वो अजर अमर हो जाता तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का निकलता। ये डर रहता था देवताओं को। बजाई महाराज डमरू, एक बार डमरू का उद्बोधन किया, नीचे जितने जीव जंतु थे भाग गए। दूसरी बार डमरू बजाया, देवता असुर सब भाग गए। और तीसरी बार डमरू बजाया तो सबरे जीव जंतु पशु पक्षी सब भाग गए। और उसी जीव जंतु के भागते हुए सुखदेव महाराज अंडा के रूप में पल रहे थे। तोती भी भागने लगी और तोती ने
अन्ना में चौंच मारी और सुखदेव बाबा तोता के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।